हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुमन। आज हम बनाएंगे गणपति बप्पा के फेवरेट चूरमा के लड्डू। इन लड्डुओं को बनाने के लिए इसमें हमें दूध, मावा, मिल्क पाउडर की जरूरत नहीं है, ना ही चाशनी बनानी है और ना ही इसे आज हम फ्राई करेंगे, ना ही चीनी डालेंगे। तो बहुत ही हेल्दी भी होंगे, साथ में टेस्टी भी उतने ही होंगे। तो इसको बनाने के लिए हमें 2 कप लेना है गेहूं का आटा। वैसे तो इसमें थोड़ा सा मोटा वाला आटा पड़ता है, पर हर किसी के पास मोटा आटा नहीं मिलता है, तो जो भी आटा घर में है आप वो यूज कर सकते हो। इस आटे के अंदर 1/4 कप अब बेसन डालना है और 1/4 कप ही सूजी डाल देंगे। तो सूजी मोटी या बारीक जैसी भी हो आप वो ले सकते हो। अब इसमें करीबन 1/4 कप हम डालेंगे देसी घी और घी डालने के बाद बिल्कुल अच्छे से इसको मसल लेंगे। जितना बढ़िया तरीके से इसको मसलेंगे ना, तो घी उतना ही आटे के अंदर तक जाएगा और हमारे जो लड्डू हैं खाने में भी टेस्टी बनेंगे और बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होंगे। तो मेजरिंग के लिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास मेजरिंग कप है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी सिंपल अपनी कटोरी सेट कर लेना और फिर उसी से आप मेजर करना आगे भी। इससे जो आपके ये लड्डू है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 2-3 मिनट मसलने के बाद आप इस तरीके से थोड़ा सा दबा के उसकी मुट्ठी बंद करके देखना। जैसे आप यहाँ देख रहे हो बहुत अच्छे से मुट्ठी बंद रही है, यानी जो घी हमने डाला वो बिल्कुल सही है और इसमें घी डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपके यहाँ पर मुट्ठी नहीं बनती है तो आप थोड़ा सा 1 आधी चम्मच घी इसमें और डाल सकते हो। अब इसके बाद हमें लेना है पानी। तो मैं इस आटे को पानी के साथ गूंथ रही हूँ, आप चाहो तो दूध भी ले सकते हो। दूध से लड्डू थोड़े और ज्यादा टेस्टी तो बनेंगे, पर जो शेल्फ लाइफ है ना वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब इस पानी को भी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके आपने डालना है और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए इसका टाइट आटा लगाना है। थोड़ा टाइट आटा लगाओगे तो लड्डू ज्यादा बढ़िया बनेंगे और आटे को बहुत ज्यादा नीड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1-2 मिनट अच्छे से गूंथ लो उतना काफी है, क्योंकि हम यहाँ पर टाइट आटा लगा रहे हैं तो ज्यादा गूंथा भी नहीं जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हो मैंने टाइट आटा लगाया है। इस आटे को लगाने के लिए मैंने 1 कप पानी लिया था, उसमें से करीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून के आसपास पानी मुझे बच गया। आपको हो सकता है वो भी लग जाए, ये आटे के ऊपर डिपेंड करता है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर एक आइडिया दे रही हूँ ताकि आपको अंदाजा रहे कि इतना पानी आराम से इसमें लग जाएगा। अब इस आटे को बस अच्छे से कवर करके 10 मिनट के लिए हम रख देंगे। 10 मिनट के बाद इस आटे को थोड़ा सा और गूंथ लेंगे और उसके बाद इसका एक पोर्शन तोड़ के हम इसकी एक चिकनी लोई बना लेंगे। लोई का साइज नॉर्मल रोटी से थोड़ा सा बड़ा रखना है, हमें यहाँ पर थोड़ी सी बड़े साइज की रोटी बनानी है। अब इस रोटी पे थोड़ा सा सूखा आटा लगाना है, हल्का सा इसको फ्लैट करना है और फिर इसको बेल लेना है। जैसे हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं ना, बस ऐसा ही इसको हमें यहाँ पर बेलना है। इसकी जो मोटाई है वो हमें मीडियम रखनी है, ज्यादा मोटा मत बेलना, नहीं तो जो रोटी है वो अंदर से कच्ची रहेगी और फिर लड्डू भी हमारे खाने में आपको थोड़े से कच्चे लगेंगे। तो इस तरीके से आप थोड़ी से बड़े साइज की मीडियम रोटी बेल लेना। अब इस रोटी को सेकने के लिए पहले मीडियम गरम तवा करना है और फिर इस रोटी को डालना है। उसके बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको सिकने देना है। जब आपको लगे कि ऊपर से थोड़ी सी ड्राई हो गई है, उसके बाद इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी इसको सिकने देंगे। अब एक कपड़ा लेंगे और इसको अच्छे से दबाते हुए हम सेकेंगे ताकि जो रोटी है वो अंदर तक बिल्कुल बढ़िया से सिक जाए, कच्ची ना रहे। तो यहाँ पर हमें ध्यान इतना ही रखना है कि रोटी को बिल्कुल अच्छे से सेकना है। इसके किनारे कई बार कच्चे रह जाते हैं तो उनको भी अच्छे से दबाते हुए आपने सेकना है। अगर यहाँ पर हमारी रोटी मोटी होती तो अंदर से वो कच्ची रह जाती और टेस्ट भी अच्छा नहीं आता। वैसे तो चूरमा लड्डू को हम फ्राई करके फिर बनाते हैं, पर उसमें घी भी बहुत ज्यादा लगता है और ऑयल भी लगता है, पर ये तरीका मुझे सबसे सिंपल लगता है क्योंकि इसमें घी भी काफी कम लगता है, मेहनत भी कम लगती है और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। तो अभी आप देख रहे हो रोटी को मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे ही सेका, एकदम क्रिस्पी करारी सी रोटी यहाँ पर सिक गई है। तो बस इसे उतार लेंगे और इसी तरीके से आपने सारी जो रोटी है उनको सेक लेना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, रोटियों को एक बार थोड़ा सा ठंडा आप कर लेना, फिर उसके बाद रफली तोड़ लेंगे इनको ताकि इनको पीसने में थोड़ी सी आसानी हो। अब लेंगे एक मिक्सी का जार और इसके अंदर ये सारे रोटी के टुकड़े डाल देंगे। एक साथ सारे मत डालना, थोड़े थोड़ा करके पीसोगे ना तो आराम से पीस भी जाएंगी और अच्छा भी पीसेगा। मतलब इसका जो टेक्सचर हमें चाहिए ना वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। पीसते समय आप इसको पल्स मोड पर पीसना है, यानी कुछ सेकंड चलाना फिर बंद करना, फिर चलाना फिर बंद करना। इस तरीके से पीसोगे ना तो एकदम दरदरा सा ये पाउडर हमें मिलेगा रोटियों का, जैसे आप यहाँ देख रहे हो। इसके अंदर अगर मोटे टुकड़े वगैरह हो तो आप उसे हटा देना, वो फिर लड्डुओं में अच्छे नहीं लगते। तो अब इसको हम साइड में रख देते हैं एक बार और आंच पे हम कढ़ाई रखेंगे और इसके अंदर 1 टेबल स्पून देसी घी डाल देंगे। घी को गर्म करने के बाद इसके अंदर डालेंगे 15 से 20 बादाम और 15 से 20 ही काजू। इनकी क्वांटिटी आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ी सी कम या ज्यादा भी डाल सकते हो
और अगर आपको कोई और ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो वो भी आप इनमें ऐड कर सकते हो, पर मैं सिर्फ 2 ही यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स यूज कर रही हूँ। अब इन दोनों ही चीजों को बिल्कुल धीमी आंच पे हम थोड़ा सा भून लेंगे। घी में भूनने से जो बादाम है वो थोड़े से फूल के क्रंची हो जाते हैं, जिससे इनका टेस्ट और ज्यादा बढ़िया आता है। साथ में हल्का सा इनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। वैसे आप चाहो तो यहाँ पर इसको स्किप भी कर सकते हो या फिर बिना घी के भी इनको रोस्ट कर सकते हो। तो अभी आप देख रहे हो बादाम पे हल्का हल्का सा यहाँ कलर आना शुरू हो गया, हल्के हल्के से ये फूल भी गए हैं। तो बस अब इनको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद अब ये जो बचा हुआ घी है इसके अंदर बाकी का घी भी डाल देंगे। मैंने आधा कप घी लिया था, उसमें से 1 टेबल स्पून अभी पहले यूज कर लिया और बाकी का जो घी है अब मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब इस घी को गर्म करने के साथ में मैंने यहाँ 1 कप बिल्कुल बारीक चॉप करके गुड़ ऐड किया था। उसकी जो क्लिप है फ्रेंड्स वो रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो प्लीज आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। आपने पूरा 1 कप भर के यहाँ पर गुड़ डालना है। जिस कटोरी से आपने गेहूं का आटा लिया है ना, उसी कटोरी से आपने यहाँ पर गुड़ को बिल्कुल बारीक चॉप करके डालना है। जितना अच्छे से बारीक चॉप करके डालोगे गुड़ उतना ही जल्दी मेल्ट होगा और साथ में ये ओवर कुक भी नहीं होगा। यहाँ पर हमें गुड़ को सिर्फ मेल्ट करना है, इसको पकाना नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर गुड़ पकना शुरू हो गया तो आपके लड्डू बहुत हार्ड बन जाएंगे, इसलिए सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना है। इसलिए आंच धीमे रखना और इसको कंटिन्यू चलाते हुए पिघला लेना। अब जब आपको लगे कि गुड़ पूरी तरीके से इसके अंदर अच्छे से घुल गया, गुठलियां वगैरह उसके अंदर बिल्कुल नहीं है, बस आंच को बंद कर देना और फिर ये जो गुड़ है इसको सीधा हम डाल देंगे हमारे मिक्सचर के अंदर। इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़ोगे तो ठंडा होकर ये हार्ड होना शुरू हो जाएगा, फिर आपको लड्डू बनाने में दिक्कत आएगी। तो ये काम आपको गरम गरम में ही करना है और थोड़ा सा ध्यान से आप करना। इसको डालने के साथ में ही जो हमने बादाम रखे थे उसमें से आधे बादाम को मैंने पीस के पाउडर ले लिया है और करीबन 5-7 बादाम को मैंने यहाँ बारीक चॉप करके ले लिया है। ड्राई फ्रूट्स के छोटे छोटे पीस जब मुंह में आते हैं ना खाते हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं। वैसे आप चाहो तो यहाँ सिर्फ पाउडर भी डाल सकते हो या फिर सिर्फ बारीक चॉप करके ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो। तो दोनों में से जो तरीका आपको ठीक लगे ना उसी हिसाब से आप यहाँ ड्राई फ्रूट्स को डाल देना। साथ में ही करीबन आधी छोटी चम्मच यहाँ मैं जायफल का पाउडर ऐड कर रही हूँ। जायफल बहुत ही बढ़िया लगता है इन लड्डुओं में फ्रेंड्स, तो हो सके तो आप इसे जरूर ऐड करना। साथ में हरी इलायची का पाउडर भी बहुत अच्छा लगता है, पर मेरे पास था नहीं इसलिए मैंने स्किप कर दिया। अगर आपके पास है तो आधी छोटी चम्मच आप इसमें डाल देना, वो भी बहुत अच्छा लगता है। अब आपने चम्मच या स्पैचुला से इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करना है, छोड़ना नहीं है। गरम गरम में ही आपने इसको फटाफट मिक्स कर लेना है, पर हाथों से मत मिक्स करना क्योंकि अभी गुड़ काफी गर्म है। हाथों से मिक्स करोगे तो हाथों पे लग सकता है। पहले चम्मच से मिक्स कर लेना, फिर आपको लगे कि अब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया और आप आराम से इसको मिक्स कर पाओगे, फिर हाथों से अच्छे से मसलते हुए इसको मिक्स कर लेना ताकि सारी चीजें बढ़िया से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। अब इसके बाद थोड़ा सा पोर्शन लेना है और उसको बस अच्छे से दबाते हुए लड्डू की शेप देनी है। वैसे ये लड्डू बिल्कुल तैयार है, आप गणपति बप्पा को ऐसे ही भोग लगा सकते हो, नहीं तो आप थोड़ा सा खसखस के साथ इसे डेकोरेट कर लो, जिससे ये लड्डू देखने में और ज्यादा सुंदर लगेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख ही रहे हो, लग रहे हैं ना बहुत ज्यादा सुंदर। तो दोनों तरीके में से जो भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप इन लड्डुओं को डेकोरेट कर लो, नहीं तो सिंपल पिस्ता के साथ भी डेकोरेट कर सकते हो, वो भी अच्छे लगते हैं देखने में। तो इसी तरीके से आपने सारा जो मिक्सचर है इनके लड्डू बना लेने हैं। लड्डुओं का साइज आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ा सा छोटा या बड़ा रख सकते हो। तो ये हमारे गणपति बप्पा के लिए चूरमा लड्डू तैयार हो गए हैं। आपने देख ही लिया कितना आसान है इनको बनाना, कोई खास झंझट नहीं है, कितने कम सामान के साथ हमने इसको बनाया और लड्डू का टेक्सचर अभी आप देखो कितने ज्यादा नरम है। यहाँ पर बस आपको ध्यान इतना ही रखना है, अगर आपने गुड़ को ज्यादा यहाँ पर पका दिया तो आपके जो ये लड्डू हैं 1-2 दिन के बाद थोड़े हार्ड हो जाएंगे। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके को फॉलो करके लड्डू बनाएंगे ना, आपके लंबे टाइम तक ये इतने ही सॉफ्ट बने रहेंगे। तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद रखती हूँ पसंद आई होगी। अगर अच्छी भी लगी है तो प्लीज लाइक करना, साथ में कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।